तो दो प्रॉपर्टी आपको डिस्कस किए हैं। एक को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ाया है और जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको स्टडी कराया है उसमें मैंने आपके लिए राउट फ्लो स्टडी कराया है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको स्टडी कराए हैं। और लास्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ाया तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद एलिवेशन ऑफ बीपी के बारे में मैंने आपको बताया और मैंने आपको बताया कि जो इनका टीबी होता है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको बताया जिन सबस्टेंस का मोलर मास ज्यादा आएगा ना उन सबस्टेंस से एलिवेशन ऑफ बीपी क्या होने वाला है, कम होने वाला है, और जिस सबस्टेंस का मोलर मास कम आएगा उनका एलिवेशन बीपी क्या करेंगे, वो ज्यादा करने वाले हैं। तो दो टॉपिक हमारे पूरे हो गए हैं। आज एक नए टॉपिक की बात हम लोग आपसे करने वाले हैं और जो नया टॉपिक हम लोग आपको डिस्कस करेंगे वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं सी नंबर, थर्ड प्रॉपर्टी है ये। ऑस्मोसिस के बारे में आपसे बात करेंगे और जब आपको ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे तो ऑस्मोसिस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भाई, परासरण बोलते हैं। बहुत सारी बातें परासरण के बारे में आज आपसे करेंगे, आपको बताएंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। लेकिन जब हम आप लोग ऑस्मोसिस डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए तो ऑस्मोसिस को डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए सेमी जो टर्म लिखा हुआ है उससे हम लोग एस लिख सकते हैं, परमेबल जो टर्म लिखा हुआ है उससे हम पी लिख सकते हैं, एम जो टर्म लिखा हुआ है मेम्ब्रेन लिखा हुआ है मेम्ब्रेन, इससे हम लोग भाई एम लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, एसपीएम पढ़ते हैं। ये टर्म जब हिंदी में स्टडी किया जाएगा तो हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं, सभी का मीन्स होता है आधा, अर्ध कह सकते हैं हम लोग शुद्ध हिंदी में। परमेबल का मीन्स होता है पारगम्य और मेम्ब्रेन का मीन्स होता है झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली हम लोग इसे बोलते हैं। और ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है ये होती क्या है, देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है ना उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं। क्या क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सॉल्यूट हम लोगों के पास है और सॉल्वेंट हम लोगों के पास है। मैंने एक मेम्ब्रेन आपको प्रोवाइड किया है, एक मेम्ब्रेन आपके पास अवेलेबल है और जो मेम्ब्रेन मैंने आपको प्रोवाइड किया है इस मेम्ब्रेन से आपने सॉल्यूशन को फिल्टर किया, डिफ्यूज कह सकते हैं हम लोग, छान सकते हैं या फिल्टर कह सकते हैं। जैसे हम लोग इससे सॉल्यूशन को छानेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन को छानने से क्या होगा, ये जो सॉल्यूट है ना इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इससे नहीं छनने वाले हैं और जो सॉल्वेंट हमारे पास है वो इससे आसानी से छन जाएगा। तो भाई एसपीएम की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एसपीएम की प्रॉपर्टी ये हो गई, एसपीएम की प्रॉपर्टी हो गई कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, जो विलेय पदार्थ है वो एसपीएम से डिफ्यूज नहीं होगा, नहीं चलेगा। लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो एसपीएम से डिफ्यूज होगा। तो ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट के पार्टिकल को डिफ्यूज नहीं होने देता है, ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल को डिफ्यूज नहीं होने देता है लेकिन जो सॉल्वेंट होते हैं उनके पार्टिकल को डिफ्यूज होने देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आज के बाद ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है। कोई व्यक्ति हमसे इस बात को पूछ सकता है कि भाई एसपीएम क्या होता है, तो हम लोग को बताना है ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल को डिफ्यूज नहीं होने देता है, ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट्स के पार्टिकल को डिफ्यूज नहीं होने देता है लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल को डिफ्यूज होने देता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसपीएम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसपीएम हम लोग बोल सकते हैं। देखिए जो एसपीएम हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस एसपीएम में दो कैटेगरी है भाई। जो एसपीएम हम लोग स्टडी कर रहे हैं
उसमें दो कैटेगरी हमारे पास है। एक तो होता है नेचुरल टाइप का एसपीएम, और एक होता है सिंथेटिक टाइप का एसपीएम। नेचुरल टाइप का जो एसपीएम होता है उसे हम लोग प्राकृतिक एसपीएम कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। और जो सिंथेटिक टाइप का होता है उसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसपीएम कहते हैं, या आर्टिफिशियल कह सकते हैं, हम लोग उसे कृत्रिम कह सकते हैं। तो नेचुरल टाइप के कौन से एसपीएम होते हैं? देखिए, जो बाय द नेचर हम लोगों को मिलते हैं, नेचर हमें गिफ्ट करता है, उन्हें नेचुरल टाइप के एसपीएम बोलते हैं। बहुत सारे सबस्टेंस हम लोग देखते हैं जिन पर नेचुरल टाइप का एसपीएम पाया जाता है। भाई कौन से सबस्टेंस हम लोग देखते हैं? जैसे एग होता है। देखिए, जो एग हम लोगों के पास होता है, एग जो होता है उसकी जो ऊपरी लेयर होती है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3 की। और जैसे हम लोग इस अंडे को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद क्या होता है, तोड़ते हैं लेयर के लिए, इसके अंदर एक लेयर और निकलती है, देखिएगा आपने सफेद रंग की, देखिए ना, वो एसपीएम ही होती है भाई। ग्रेप्स देखा होगा आप लोगों ने, अंगूर को आप देखते हैं, अंगूर का जो ऊपर वाला कवर हम लोग हटा देते हैं तो उसके बाद भी रस कोई निकलता है उससे, उसके ऊपर क्या लगी होती है अंदर, उसके ऊपर भी एसपीएम लगी होती है। किशमिश के ऊपर भी पाया जाता है एसपीएम, रेजन कहते हैं किशमिश के लिए हम लोग। एग है, ग्रेप्स है, रेजन है, अंडा है, अंगूर है, और ये किशमिश है, सब रेजन बोलते हैं जिसमें, इन सबके ऊपर भाई एसपीएम होता है। ये नेचुरल टाइप के हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी आती हैं जिनके ऊपर एसपीएम होता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनके ऊपर एसपीएम होता है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना यह है कि ये नेचुरल टाइप के हैं, गॉड गिफ्टेड टाइप के एसपीएम है हम लोगों के पास। दूसरी बात आपको बतानी है, सिंथेटिक एसपीएम कौन से होते हैं? बस सिंथेटिक एसपीएम कौन से होते हैं? ऐसे एसपीएम जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, या जिन एसपीएम का फॉर्मेशन हम लोग बाय द केमिकल प्रोसेस करते हैं, या जिन एसपीएम को हम रासायनिक विधियों से बना सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एसपीएम बोलते हैं। आपको बताना है, बहुत सारे एसपीएम होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, K4, FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। एक एसपीएम होता है Cu3, FeCN6, ये कॉपर फेरोसाइनाइड्स है। और ये जो एसपीएम है वो सिंथेटिक टाइप के एसपीएम है। ये एसपीएम लेबोरेटरी में बाय द केमिकल प्रोसेस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस के अंदर, वो एसपीएम के बारे में है, और मैंने आपको समझा दिया है कि एसपीएम होता क्या है और कितने तरह से एसपीएम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बताया है, ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को तो डिफ्यूज होने देता है लेकिन सॉल्यूट को डिफ्यूज नहीं होने देता है, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अर्थात जिससे विलायक तो छन जाएगा लेकिन विलेय नहीं चलेगा, उसे अर्धपारगम झिल्ली बोला जाएगा। अर्धपारगम झिल्ली को जब भी कभी शो करेंगे, दर्शाया करेंगे, तो SPM से दर्शाया करेंगे, इसमें होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। दो तरह का एसपीएम हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक तो कैसा करने वाले हैं? नेचुरल टाइप का करने वाले हैं। नेचुरल टाइप का क्या होता है? जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो नेचर से हमें प्रोवाइड होती है, उन्हें नेचुरल टाइप का एसपीएम बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है भाई? सिंथेटिक टाइप का एसपीएम होता है। सिंथेटिक टाइप का एसपीएम क्या होता है? सिंथेटिक टाइप का एसपीएम जो केमिकल प्रोसेस से लैब के अंदर बनाया जाता है। तो सर आपको पूछेंगे दो सिंथेटिक और दो नेचुरल टाइप के एसपीएम के एग्जाम्पल बताइए आप। तो सिंथेटिक में क्या बताने वाले हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड और कॉपर फेरोसाइनाइड बताने वाले हैं हम लोग। और नेचुरल में क्या बताने वाले हैं? एग, ग्रेप्स, रेजिन, इन सब के ऊपर क्या होता है? एसपीएम होता है। बात समझ में आ गई आपको? सर अब क्वेश्चन ये है हमारा कि ऑस्मोसिस क्या है? फिर देखिए, ऑस्मोसिस को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं हम आपके लिए। प्रैक्टिकली हम लोग इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? क्या करते हैं, हम लोग बोतल लेते हैं, इस टाइप का पॉट होता है हम लोगों के पास लैब में, और ये जो पॉट होता है हम लोगों के पास, इसमें दो माउथ होते हैं ऐसे।
इसे हम लोग बोलते हैं बुल्फ बोतल। बुल्फ बोतल हम लोग इसे बोलते हैं जिसमें दो मुंह होते हैं। तो ये तो बोतल होगा सिंपल जो हमारे पास है ना, तो मेरे बोतल रखा हुआ मेरे पास, और दो मुंह वाला मिल जाए तो क्या कहेंगे उसे? बुल्फ बोतल। कहां काम आएगा ये? ऑस्मोसिस के एक्सपेरिमेंट में काम आएगा ये। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम लेते हैं और एक फ्रेम में हम लोग क्या करते हैं, एसपीएम को लगा देते हैं। ये हो गया आपका एस पी और इसके बीच में मैंने अर्धपारगम झिल्ली को लगाया है, एसपीएम को फिक्स किया है। देखिए एक कॉलम जो मेरे पास है, इस वाले कॉलम में मैंने सॉल्यूशन लिया है, इस वाले कॉलम में मैंने सॉल्वेंट लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या छांटना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी समान प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम जो इससे सॉल्व होती है। सबसे पहले सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि इन दोनों में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कौन ज्यादा कंसंट्रेशन वाला है। तो सबको बताएंगे आप सॉल्यूशन जो है सर वो हाई कंसंट्रेशन वाला है। और सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन वाला क्यों है? सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन वाला इसलिए है कि इसमें सॉल्यूट मिला हुआ है, इसमें सॉल्यूट मिला हुआ है। सर ने पूछा सॉल्वेंट के बारे में, तो आपको बताना सर सॉल्वेंट जो होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है क्योंकि उसमें सॉल्यूट नहीं होता है। अब दो चीजें हमारे पास हो गई, एक तो सॉल्वेंट हमारे पास हो गया और एक सॉल्यूशन हमारे पास हो गया। अब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम है, बिल्ली नहीं है उसके अंदर, सॉल्यूट नहीं है। लेकिन जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, उसमें क्या सॉल्यूट है? अगर आप लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को एसपीएम से सेपरेट करते हैं, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को अगर हम लोग एसपीएम से सेपरेट करते हैं, तो एसपीएम से सेपरेट करने पर आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या करने लगेंगे? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेंगे। यानी जो विलायक है ना, जो सॉल्वेंट है वो किसमें आने लगेगा? सॉल्यूशन के अंदर आने लगेगा। जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में आने लगेगा। सर ने पूछा कब तक आएगा भाई? तो आपको बताना है जब तक कि हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन दोनों क्या नहीं हो जाएंगे? बराबर नहीं हो जाएंगे, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इस वाले कॉलम में जो हमारा लेवल है वो क्या होता जाएगा? नीचे आता जाएगा। इस वाले लेवल में नीचे आता जाएगा और इस वाले लेवल में क्या होता जाएगा भाई? हमारा अपर साइड जाता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये स्टे कट जाएगा, यानी ना तो इससे ज्यादा नीचे जाएगा ये, ना इससे ज्यादा ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब ऑस्मोसिस स्टे कट जाएगा तो इसका मीन्स होगा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब विलायक या सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ट्रांसफर नहीं होगा। अब सवाल क्या है हमारा? अब क्वेश्चन हमारा यह है, अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है, तुम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे अगर हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए, अगर हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए बाय द एसपीएम सेपरेट करते हैं, अगर हम लोग सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए बाय द एसपीएम हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, तो लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की तरफ मूव होता है एसपीएम से होकर। और ये मूवमेंट कब तक चलता रहता है? जब तक कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बराबर नहीं हो जाती है। और जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे हम लोग। सीधी बात करनी है अगर हम लोगों को तो कैसे करेंगे भाई हम लोग? अगर हमें सिंपल में बात करनी है, सबसे कह सकते हैं हम लोग एसपीएम से लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट जब हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में जाता है, एसपीएम से लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट जब हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में जाता है तो साइंस में घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? परास्तरण। लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, जब भी हम लोग प्रैक्टिकल लेते हैं स्टूडेंट्स का तो उनसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं
जैसे हम उनसे ऑस्मोसिस पूछते हैं, तो ऑस्मोसिस में हमने क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है। फिर डिफ्यूजन को हम लोग इससे बोलते हैं विसरण। दोनों दोनों एक ही जैसे हैं, एक परासरण है और एक विसरण है। तो ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है? देखो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है ना, डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है, जो गैस हम लोगों के पास है, गैस जब सिलेंडर में होती है तो उस समय क्या होती है, कंसंट्रेशन हाई होती है, और जब गैस इस सिलेंडर से निकलती है तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या होती है, इन्वायरमेंट में लो होती है। इसमें क्या होता है, हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है। हाई से होता क्या है विसरण, डिफ्यूजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट गैसों का आपस में मिल जाना, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जब गैसें आपस में क्या होती हैं, मिक्सअप करती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट किसमें जाता है, सॉल्यूशन में जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है, यहां Hc2Hc होते हैं, यहां Hc2Hc होते हैं। लो कंसंट्रेशन से हाई में जा रहे हैं। सर ने पूछा क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। सर ने पूछा हाई से लो में जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन। तो क्या संबंध है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब देखिए ऑस्मोसिस के बारे में कुछ सिंपल बातें आपसे करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रैक्टिकली आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो लोग अंडे बेचते हैं ना, वो अंडे को बॉईल करने के बाद क्या होता है, पानी में डाल देते हैं। देखो अंडे के ऊपर एस्क्रीम लगा होता है, अंडे के अंदर जो मटेरियल्स होता है उसकी कंसंट्रेशन हाई होती है, गाढ़ा होता है वो सारा। और ये क्या है, एस्क्रीम लगा हुआ है। अब ये कवर हटाना पड़ेगा आपको, इसने सोचा मैं कवर लगा के ऐसे उबाल के डाल दें। कवर किसका होता है, अंडे का, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सवाल बहुत बार जीके क्वेश्चन में आया है, अंडे का कवर किस चीज का बना होता है, कौन सा कंपाउंड होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3, उसको हटाना पड़ेगा ना। आपने क्या काम किया, इसे पानी में लगा दिया भाई, और जैसे ही आपने इसे वाटर में लगाया, वाटर क्या सॉल्वेंट है और लो कंसंट्रेशन है इसकी, लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट है, हाई कंसंट्रेशन है, बीच में क्या लगा हुआ है, एसटीएम लगा हुआ है। तो क्या होगा, जो पानी है वो किसमें चला जाएगा, अंडे के अंदर जाना लगेगा, है ना। और जो वाटर अंदर के एग के अंदर जाएगा तो क्या होगा, इस अंडे का साइज पहले से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और क्या होगा वसुंधरा, मालूम है, इसे फिर आसानी से काटा जा सकेगा, और काटने के बाद में आसानी से इसे खा सकते हैं भाई। तो इसे क्या करता है, देखो आपने जो अंडे बेचते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अंडे खाते होंगे, तो क्या करते हैं, वो अंडे को पहले बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद पानी में डाल देते हैं, उसका साइज क्या होता जाता है, बिगर होता जाता है, बड़ा होता जाता है ना। और क्या होता है, उसे पानी थोड़ा उसमें एंट्री कर जाता है, तो अंडे की जो इंटरनल सरफेस होती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है, उसको सॉफ्टनेस आ जाती है, जैसे वो आसानी से चाकू से काट देता है, काट के आपको दे देता है। लेकिन क्या किया जाएगा, यही एक्सपेरिमेंट जो एग वाला एक्सपेरिमेंट है, हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जैसे अंडा लेते हैं हम लोग, और इस अंडे को हम लोग NaCl के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो क्या होगा मालूम है, अंडे में जो मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, और इस अंडे का जो साइज है पहले से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो क्या बताएंगे सर को, सर पूछेंगे आपसे, उबले हुए अंडे को और पानी में लगाया जाता है तो वह फूल जाता है, लेकिन जब उसे सांद्र नमक के कंसंट्रेट सॉल्यूशन में डाला जाता है NaCl के, तो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है। क्यों करने लगता है भाई, तो आपको बताना सर, दोनों प्रोसेस ऑस्मोसिस की है।
एक में सॉल्वेंट अंदर जा रहा है और दूसरे में सॉल्वेंट बाहर आ रहा है। जिसमें सॉल्वेंट अंदर जाएगा वहां पर क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, और जिसमें सॉल्वेंट बाहर आएगा वहां साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रेजिन देखते हैं हम लोग, किसमिस देखते हैं भाई, दूसरा एग्जांपल है इसका। रेजिन को जब हम लोग देखते हैं तो रेजिन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेजिन में हम लोग पढ़ते हैं किसमिस इस टाइप की होती है। मैं कुछ ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बना दी है तो इस तरह की होती है, कुछ इस टाइप की होती है। लेकिन एसपीएमएस में जैसे ही मां कभी इसे खीर में डाल देती है या पानी में डाल देती है तो क्या होता है, पानी जो होता है एसपीएम से होकर इसमें जाने लगता है। और देखा हुआ आपने कैसी होती है, सबसे पहले हम खीर में ही सिलेक्ट करते हैं ढूंढते किसमिस कहां पर है ना। खट्टी मीठी लगती है हम लोगों को, खीर का टेस्ट एकदम बदल जाता है। किसका एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का। ये सवाल पूछेंगे सर आपसे, क्वेश्चन पूछेंगे जब हम लोग खीर के लिए या किसमिस के लिए खीर में डालते हैं या दूध पानी में डालते हैं तो उसका साइज जो बड़ा क्यों हो जाता है भाई, तो आपको बताना ऑस्मोसिस की वजह से ऐसा होता है। जो सॉल्वेंट होता है क्या होता है, किसमिस के अंदर एंट्री कर जाता है। देखिए दूसरी बात क्या है, ये जो ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स के ऊपर भी एसपीएम होती है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रेप्स के लिए शुगर सॉल्यूशन में डाल दें चीनी के घोल में, जैसे हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो मटेरियल सब क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सॉल्यूशन में, और ये क्या हो जाएगा मालूम है, ये जो आपका अंगूर है वो किसमिस बन जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, जो बहुत घटिया अंगूर होते हैं ना, बेकार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं चीनी घोल में डाल देते हैं कवर हटा के उसका, और वो क्या हो जाता है किसमिस बन जाता है। तो किसमिस भी मार्केट में दो तरह का है, एक तो नेचुरल टाइप का किसमिस आता है, किसमिसी होता है वो, एक किससे बनता है किसमिस, ग्रेप से बनता है। जो किसमिस बहुत मीठा होता है ना वो ग्रेप से बना हुआ किसमिस होता है, और जो खट्टा मीठा होता है वो किसमिसी होता है। तो जब किसमिस को हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें से एक किसमिस खा के देखें आप कि सिंथेटिक है, सिंथेटिक का मीन्स क्या, ग्रेप से तो बना हुआ नहीं है। और नेचुरल टाइप का कैसा होता है, सिंपल होता है। कुछ चीजें क्या होती हैं, कुछ चीजें सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने के बाद सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, वो अंदर जो मटेरियल है वो बाहर आ गया उससे, इसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। अब कुछ चीजें क्या होती हैं, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने के बाद फूल जाती हैं, उनके अंदर क्या हुआ है, एसपीएम की वजह से मटेरियल जो है अंदर एंट्री कर गया है। देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई टेक्निकल बात दोबारा से हमको पढ़नी नहीं है इसके अंदर। क्या क्या सर हमसे पूछ सकते हैं, बहुत 3-4 मोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। जैसे सर आपसे पूछ सकते हैं भाई एसपीएम का पूरा नाम बताओ आप, तो क्या बताएंगे हम लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सर ने पूछा इसे हिंदी में क्या बोलने वाले हैं, तो हम लोग कहने वाले हैं अर्ध पारगम झिल्ली है। सर ने पूछा भाई कितने तरह से एसपीएम को आप लोग पढ़े हैं, तो आप बताएंगे 2 तरह से हम लोग पढ़े हैं, एक तो सिंथेटिक टाइप से हम लोग पढ़ते हैं और एक नेचुरल टाइप से पढ़े हैं। सर ने पूछा 2 नेचुरल टाइप के एसपीएम बताइए आप हमें, तो आप बताएंगे सर एग होता है, ग्रेप्स होता है, रेजिन होता है, इन सबके ऊपर क्या होता है, सिंथेटिक टाइप का, नेचुरल टाइप का होता है। अब सिंथेटिक की बात करेंगे सर आपसे, तो सिंथेटिक में कॉपर फेरोसाइनाइड्स है और आपको पोटेशियम फेरोसाइनाइड्स है, ये सब क्या है, ये सब सिंथेटिक टाइप के हैं। ऑस्मोसिस में मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके पास सॉल्वेंट है और आपके पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो हमारे पास है, अगर हम लोग उसे एसपीएम से सेपरेट करेंगे तो एसपीएम से सेपरेट करने पर क्या होने वाला है, एसपीएम से सेपरेट करने पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में मूवमेंट करेगा, और जब सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में मूवमेंट करता है तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि दोनों कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि उबले हुए अंडे को अगर हम लोग जो है पानी में लगा देंगे तो फूल जाता है, तो आपने बताया सर जो वाटर है उसमें एंट्री कर जाएगा कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से। मैंने कहा NaCl के घोल में तो सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, तो आपने बताया सर मटेरियल बाहर आ जाएगा। मैंने आपको बताया ग्रेप्स के बारे में, चीनी के घोल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है अंदर कम होती है, और चीनी के घोल की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है।
दूसरा मैंने किसमिस के बारे में आपको बताया, मैंने बताया जब वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं या मिल्क के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो आपको बता दिया भाई, उसका साइज ही फूल जाएगा। देखिए बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें पानी में रख के तरोताजा कर सकते हैं। आप लोग सब्जी बेचने वाले देखे होंगे आप लोगों ने, क्या करते हैं, वो पानी में सब्जी रखते हैं। क्यों रखते हैं मालूम, पानी में ऐसा नहीं पानी में रहेगी तो गंदी नहीं होगी वो। कुछ सब्जियों पर सबको नहीं रख सकते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, वो ज्यादा पढ़े लिखे तो होता नहीं है, लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए कुछ सब्जियों पर एसपीएम होता है। तो पानी क्या करता रहता है, उसके अंदर एंट्री होता रहता है जिससे उसकी साइज डिफॉर्म नहीं होती है। आपको मालूम पड़ेगा जैसे ताजी सब्जी है बिल्कुल, और कितने दिन पुरानी है वो, 5 दिन पुरानी है। तो सब्जियों को भी रखते हैं पानी के अंदर, सब्जियों को पानी में ऑस्मोसिस की वजह से रखते हैं। किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से रखते हैं। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखनी है इस पूरे टॉपिक में। कल एक नया टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में।